गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हमारी मॉर्निंग की शुरुआत तो आज बहुत जल्दी हो गई है। मैं 3 बजे उठ गई थी, घर की सारी सफाई कर ली है, शावर ले लिया है और फिलहाल बने रख दी है चाय। साथ साथ दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया और ये रात का दूध है जो मैं बच्चों के लिए प्रिपेयर करूँगी। और आज है 25 दिसंबर, सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। वैसे तो 25 दिसंबर के बाद ही ये व्लॉग आएगा, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। तो यहाँ स्वाविक उठ के आ गया था, सीधे आया है क्रिसमस ट्री के पास और वो आके हो गया था हैप्पी, क्योंकि उसके गिफ्ट्स आ चुके थे और जो भी उसने विश लिस्ट में लिखा था वो सारे गिफ्ट्स उसे मिल गए थे। प्लस सेंटा की तरफ से एक लेटर भी उसे मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि इस पूरे साल उसने कैसा बिहेव किया है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ, एकेडमिक्स में। तो वो पूरी रिपोर्ट उसको आज के दिन मिलती है। तो वो ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश हो जाता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सिया टिया भी उठ गई थी तो वो भी अपने गिफ्ट्स देख रही थी और गिफ्ट्स देख के काफ़ी हैप्पी हो गई थी। अब वो भी ये सब चीज़ें समझने लगी हैं, जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं, सरप्राइज़ और गिफ्ट और ये सब चीज़ें उन्हें बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश भी कर देती है। और इन सब बच्चों की खुशी देख के ना पेरेंट्स को तो ऑब्वियस खुशी होती ही होती है। तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं वो सब सक्सेसफुल हो गए हैं। बस थोड़ा बहुत चाय पी के ब्रेड वगैरह खा के हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि 5 बजे तक हम निकल जाएंगे ना तो हमें ट्रैफिक कम मिलेगा रोड पे और हम टाइमली जो भी हमने सोचा है उस टाइम पे हम पुणे पहुंच जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर ट्रैफिक में फंसते हैं ना तो सियाटिया बहुत इरिटेट हो जाती हैं और फिर हमारा ट्रैवलिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस हम 5 बजे तक निकल ही चुके थे। अभी हम पार्किंग में आ गए हैं, बस गाड़ी में बैठेंगे और फटाफट निकलेंगे पुणे के लिए। तो पुणे जाने के पीछे ना हमारे काफ़ी सारे रीज़न है। एक तो ये कि ये लॉन्ग वीकेंड है तो इसलिए भी हम पुणे जा रहे हैं। दूसरा, घर की थोड़ी सी केयर हो जाती है। अगर इस तरीके से हमें 3-4 दिन मिल जाते हैं ना तो हम घर को प्रॉपरली क्लीन कर देते हैं और फिर हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। बच्चों की भी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है तो कहीं और जाने का तो था नहीं। इस टाइम इतना ज़्यादा बिजी चलता है, कहीं भी आप जाओ हर जगह बिल्कुल ओवरफुल होता है, ओवरलोडेड होता है। इसलिए कहीं भी बच्चों के साथ जाने का ना मन नहीं करता, नहीं तो बच्चे इतनी भीड़ भाड़ में ना इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को भी थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। वहाँ पे स्वाविक के फ्रेंड्स भी हैं तो स्वाविक भी अच्छे से खेल लेता है उनके साथ। और उसके अलावा मेरे फादर इन लॉ भी आने वाले हैं तो बच्चे दादू से भी मिल लेंगे, दादू बच्चों से मिल लेंगे। वो मुंबई भी आएंगे लेकिन फ़िलहाल उन्हें पुणे में कुछ काम है तो वो थोड़े दिन बाद आएंगे, वो पुणे में ही रुकेंगे। तो अभी वो आए हुए थे तो हमने सोचा चलो लॉन्ग वीकेंड है तो चलते हैं, पापा से भी मिल लेंगे, बच्चे भी मिल लेंगे और उसके बाद जब वो आएंगे मुंबई तो बच्चे तो साथ में रहेंगे ही फिर उनके। तो बस थोड़ी देर हम रास्ता एंजॉय करके रुक गए थे एक ब्रेक के लिए, क्योंकि सुबह से ब्रेड खा के चले थे तो सबको भूख लग रही थी। तो यही फूड जॉइंट है जहाँ पे हम मोस्टली रुकते हैं। तो हमने मंगवाया था आज यहाँ पे सिंपल सा सांभर वड़ा और साथ में हस्बैंड लेके आए थे अपने लिए मिसल पाव और हमने ले ली थी साथ में चाय, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है इधर की साइड, पुणे की साइड। मुंबई में इतनी ठंडी नहीं है लेकिन पुणे में काफ़ी ठंडी थी। बस इसके बाद हमें 1-1.5 घंटा लगता है और हम तुरंत पहुँच गए थे पुणे और आ गए हैं जी अपने घर। और घर की में एंट्री लेते ही इतनी धूल मिट्टी दिखती है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है घर। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैं कह रही थी शूज़ मत उतारो, ऐसे ही अंदर आ जाओ। तो बस बच्चों को अभी मैंने बैठाल दिया था अंदर और फटाफट से लग गई थी डस्टिंग में। वैसे तो है ना मैंने एक मेड को बुला रखा था, उनको बोल दिया था कि हम इस टाइम तक पहुँचेंगे तो आप आ जाना। तो वो सारा घर का क्लीनिंग करने आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी ना सोफ़े पे, टेबल पे, हर जगह कि मैं लग गई थी कपड़ा लेके साफ़ करने में कि पहले थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ जिससे कि बच्चे आराम से बैठ पाए, नहीं तो हर जगह धूल मिट्टी हो रही थी। बस 10-15 मिनट बाद दीदी भी आ गई थी तो वो आके अब सारी क्लीनिंग कर लेंगी। प्लस मैंने ब्लिंकिट से मंगवा लिया था सामान। तो पुणे आने के बाद है ना हमें 1 मिनट की भी राहत नहीं मिलती कि आके थोड़ी देर चैन की सांस ले लो। फटाफट फटाफट सारे काम निपटाने होते हैं और उसके साथ साथ जो सामान वगैरह मंगाना होता है वो सब भी मंगा के रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हम छोड़ के नहीं जाते हैं। जो भी मंगवाते हैं ना वो सब ले जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो कब आएंगे ये चीज़ का भरोसा नहीं होता, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस दीदी यहाँ पे क्लीनिंग करेंगी और मैंने जो थोड़ा बहुत अपना सामान वगैरह था वो सब अरेंज करना शुरू कर दिया था।
तो बस यहाँ पे दीदी क्लीनिंग करके अपना हटी थी और उसके बाद मैंने बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत जो खाने पीने को था वो दिया और इतनी देर में पापा भी आ गए थे। तो बच्चे भी दादू को देख के हो गए थे खुश, क्योंकि कभी कभी बहुत कम मिल पाते हैं वो पापा से। पापा रहते हैं गाँव में और बहुत कम आते हैं इधर। मोस्टली वो है ना ठंड के टाइम में इधर आते हैं, क्योंकि गर्मियाँ तो उनकी वहाँ पर कट जाती हैं आराम से। हमारे जो खेत हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छा सा घर बना रखा है, वहाँ पर वो रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। वहाँ पर उनके केयर टेकर भी रहते हैं साथ में, उनके बच्चे केयर टेकर के बच्चे वगैरह भी रहते हैं साथ में। लेकिन ठंडी वहाँ पे वो नहीं झेल पाते हैं, इसलिए ठंडियों में वो हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी उन्हें पुणे में थोड़ा सा काम है, तो वो अभी थोड़े दिन पुणे में रुकेंगे और उसके बाद वो आएंगे मुंबई। तो बस यहाँ पे बच्चे मिलके हो गए थे खुश, और साथ साथ पापा है ना बच्चों के लिए गिफ्ट भी लाए थे। तो इस बार तो क्रिसमस पे उनको डबल सरप्राइज़ मिल गया था, दादू की तरफ से भी गिफ्ट मिल गए थे प्लस सेंटा क्लॉज की तरफ से भी गिफ्ट मिले थे। तो काफ़ी हैप्पी हो गए थे सारे गिफ्ट्स देख के। फिर मैंने पापा के लिए जल्दी से पानी वगैरह दिया, चाय वगैरह बनाई और उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ शावर लेके। हेयर वॉश किया था क्योंकि इतना धूल मिट्टी घुस जाती है ना सफाई करते करते बालों में, कि फटाफट से मैंने हेयर वॉश किया, सूट पहना, थोड़ा बहुत रेडी हुई। और पुणे का पानी ना इतना हार्ड है हमारे एरिया का ना, कि एकदम से एकदम ड्राई स्किन हो जाती है। और प्लस यहाँ पे ठंडी भी इतनी ज़्यादा थी ना, आज पहली बार मुझे इतने दिनों बाद लगा कि मेरे पास थोड़ा सा स्वेटर या जैकेट कुछ होना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ लाई ही नहीं थी और बहुत काफ़ी ठंड लग रही थी। तो बच्चे यहाँ पे अपना गिफ्ट दिखा रहे थे जो दादू लेके आए हैं, और मैं बस अभी जाके फटाफट से बनाऊंगी चाय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा फील हो रहा था। और स्वावेक भी यहाँ पे खेल रहा था अपने टॉयज से। तो जी ये है मेरी किचन, देख लीजिए जितना ज़रूरी सामान है ना वो सब मैंने नीचे काउंटर टॉप पे ही रख रखा है, क्योंकि अंदर कबर्ड में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा सामान होता नहीं है। तो बस अभी यहाँ पे बन रही है चाय, और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है ना, इसलिए जितनी बार चाय बनाओ ना सभी पीते हैं, कोई मना नहीं करता चाय पीने के लिए। तो हस्बैंड भी आ गए थे कि बना ही रही हो तो मैं हमारी भी बना लो अभी। तो फिर बस मैंने उन लोगों के लिए भी चाय बना दी थी। और यहाँ पे आके ना स्वाविक को अपनी जो बचपन की चीज़ें ना वो सब दिखती है ना, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो जैसे ये साइकिल है, ये इसके छोटेपन की साइकिल है, तो बोल रहा था मम्मी मैं ये साइकिल चलाऊँ। तो लेकिन ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इसको थोड़ा सा सही कराना पड़ेगा। और हम सही इसलिए नहीं करा रहे कि एक साइकिल का कोई फ़ायदा ही नहीं है, सियाटिया में बहुत लड़ाई होगी। तो बस यहाँ पे बच्चे लगे हुए थे दादू के साथ खेलने में, दादू को अपनी बातें बता रहे थे, दादू अपनी बातें उन्हें बता रहे थे। तो यही सब होता है जब घर में दादू नाना नानी आते हैं, तो बच्चे ना थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं, उनके साथ ही लगे रहते हैं और मम्मी पापाओं को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे ना किचन का ज़्यादा कुछ सामान तो है नहीं, मोस्टली हमें ऑनलाइन ही डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए मैंने है ना लंच सबके लिए ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था। तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं जहाँ पे घर जैसा खाना मिल जाता है आपको, तवे की सिकी हुई चपाती मिल जाएंगी, हल्की हल्की सब्जी मिल जाएंगी, और वो थाली सिस्टम में पैक करके भेज देते हैं। तो मैंने वही 3 थाली ऑर्डर कर ली थी, साथ में राइस वगैरह ऑर्डर कर लिए थे, और फिर आराम से बैठ के सबने गर्मा गर्म खाना खाया। साथ में मैंने गाजर का हलवा भी ऑर्डर किया था। तो जब पापा आते हैं ना तो हम लोग कोशिश करते हैं कि गांव में तो देखिए जो भी केयर टेकर है वो थोड़ा बहुत जैसा होता है वो बना के दे देता है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिले, जो भी उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं वो सब हम उनको मंगवा के खिलाते हैं, घर में बना के खिलाते हैं। अब जब वो मुंबई आएंगे तो मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो जो भी चीज़ें उनको पसंद आती है ना वही सब हम बनाते हैं। और बस यहाँ पे सब लंच कर रहे थे, स्वावेक भी, मैंने भी बच्चों को खिला दिया था। और उसके बाद खा पी के मैं थोड़ी देर चली गई थी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, बच्चे लगे हुए थे दादू के साथ खेलने में, तो मैंने सोचा चलो इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, थोड़ी देर कर लेते हैं रेस्ट। तो पापा भी यहाँ पे अपना सामान देख रहे थे, पापा पहले हमारे साथ ही रहते थे ना, तो उनका बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो चेक कर रहे थे कि अगर कुछ ले जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वही सब चीज़ें वो चेक कर रहे थे। और प्लस बच्चों के साथ लगे पड़े थे बातें करने में। और फिर अभी मैं आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ, बच्चे अभी सो गए हैं, खेल खाल के थक गए थे, तो बस पापा और ये बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैं चाय बना लाई थी सबके लिए शाम की, मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि आज सुबह से बहुत सारी चाय हो गई थी। और बस फिर चाय पी के ना पापा निकल गए थे भैया के यहाँ, हमारे बड़े भैया यहीं पे रहते हैं, तो वो अभी उनके यहाँ रुकेंगे थोड़े दिन, उसके बाद वो हमारे यहाँ मुंबई आएंगे, तो वो चले गए थे। उसके बाद हमने डिनर ऑर्डर किया, हमने उनसे कहा था कि डिनर करके जाएगा, लेकिन वो बोले बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी दूर है भैया का घर यहाँ से, इसलिए वो चले गए थे। तो हमने डिनर ऑर्डर कर लिया था। राइस तो सुबह के ही बचे हुए रखे थे, मैंने गर्म कर लिया था, साथ में रोटी मंगवाई थी, और हमने एक ग्रेवी वाली सब्जी मंगवा ली थी जो कि राइस के साथ चल जाए।
और उसके बाद मैंने सबको डिनर सर्व कर दिया था। तो यहाँ पे ज़्यादा बर्तनों वगैरह का अरेंजमेंट तो है नहीं, तो डिस्पोजेबल ही मैं ऑर्डर कर लेती हूँ 10-15 प्लेट, जो हमारी 2 से 3 दिन चल जाती हैं। और बस सारा खाना लेके मैं अंदर चली जाऊँगी, और जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो डिस्पोजेबल में अपनी ले लेगा और आराम से बैठ के हम खा लेंगे। तो बस सारा डिनर वगैरह अभी निपट चुका है। तो मैं चाहे पुणे रहूँ चाहे मुंबई रहूँ, लेकिन मैं रात को है ना किचन ज़रूर क्लीन करती हूँ। ये मेरी यहाँ पे भी आदत रहती है और वहाँ पे तो मेरी आदत है ही। तो बस सारे बर्तन जो थोड़े बहुत चाय वगैरह के होते हैं, चावल वगैरह गर्म किए थे उसके बर्तन हो गए थे, तो सारे बर्तन वगैरह मैं वॉश करके अभी रख दूँगी। और यहाँ पे पानी आप यकीन नहीं मानोगे ना, बिल्कुल मुरादाबाद वाली फीलिंग आ रही थी। इतना ठंडा पानी लग रहा था बर्तन मांजने में। मुंबई में ऐसा फील नहीं होता है। मुंबई में तो आप कितना भी पानी में काम कर लो, लेकिन यहाँ पे पानी में काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन जैसे तैसे करके मैंने ठंडे पानी से धो दिए थे फटाफट से। फिर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि चाय वगैरह बनती है, अभी बच्चों भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो देखिए प्लेटफॉर्म तो किचन का गंदा हो ही जाता है। तो ये सब काम तो करने ही पड़ते हैं। तो बस अभी सारा गैस स्टोव वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और किचन को भी प्रॉपरली क्लीन कर दूँगी। जब इस घर में आती हूँ ना तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2 से ढाई साल मैं इस घर में रही हूँ और बहुत मन से इस घर को मैंने सारा सेट करवाया था। हर चीज़ अच्छी से अच्छी लगवाई थी, पूरा किचन वगैरह सब अच्छे से बनवाया था। लेकिन अब नहीं रह पाते हैं क्योंकि हस्बैंड की जॉब वहाँ पे है। को ट्राई तो करती हूँ, मेरा मन भी करता है कि मैं यहाँ रह लेती हूँ, हस्बैंड अप एंड डाउन करते रहेंगे, लेकिन फिर 3 बच्चों को लेके अकेले रहना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हम फिर वो प्लान ड्रॉप कर देते हैं। तो बस यहाँ पे किचन हो गई अच्छे से क्लीन, और उसके बाद मैंने दूध रात में बॉईल होने के लिए रख दिया था। और हम सब है ना एक ही रूम में सोते हैं, तो बेड पे सब लोग तो सो नहीं पाते, तो फिर हम ये सोफ़ा उठा के अंदर ले आए थे और इसको बेड से मिला लेंगे ना तो काफ़ी बड़ा बेड हो जाता है और फिर सब आराम से इसी कमरे में सो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ये सब सेटअप देख के ना बहुत खुश होते हैं, उन्हें बिल्कुल नयापन सा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, खूब इंजॉय करते हैं। तो चलिए बस बच्चों की शैतानियाँ जारी हैं और रात हो चुकी है, बस इतना थक चुके हैं, अभी हम सोएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।